Hello students, welcome back. Hope you all are doing good. We are discussing the Laplace transform, and in this video we will talk about the linearity property of the Laplace transformation, and we will also discuss few questions based on Laplace transform. Fine. So let's start with the linearity property. In this we will prove a theorem which states that the Laplace transformation is a linear transformation. क्या शो करना है हमें कि Laplace transformation linear transformation होता है. Fine. देखिए किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए हमें क्या शो करना होता है कि अगर f1t और f2t कोई फंक्शन है t के और a1 a2 कोई कांस्टेंट्स है तो हमें क्या शो करना होगा a1 f1t प्लस a2 f2t का ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू a1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t प्लस a2 ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t. ऐसे ही शो करते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी. यहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है. इसका मतलब हमें क्या शो करना पड़ेगा कि f1t और f2t अगर कोई दो फंक्शंस हैं t के और a1 a2 कांस्टेंट्स हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t इज इक्वल टू a1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस a2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t. फाइन, वेयर a1 a2 आर कांस्टेंट्स. फाइन, तो करते हैं इसको प्रूव. देखिए हमने क्या पढ़ा है बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt ft dt. ऐसे ही फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft. अब देखो यहां पर ft के प्लेस पर क्या है ये a1 f1t प्लस a2 f2t. ठीक है, वेयर a1 a2 आर कांस्टेंट्स. तो ये कैसे फाइंड करेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म. इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt और ft के प्लेस पर ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a1 f1t प्लस a2 f2t. फाइन, और इसको हम दो अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख ले रहे हैं e रेज़ टू द पावर माइनस pt a1 ft dt प्लस इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर माइनस pt a2 f2t dt. फाइन, तो इसको दोनों को अलग अलग इंटीग्रल्स में लिखेंगे. इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt a1 को इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है ft f1t dt प्लस a2 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt. यहां पर भी हमने a2 को इंटीग्रल के बाहर लिखा है बिकॉज़ a2 इज कांस्टेंट ft dt. फाइन, और ये क्या है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt f1t dt. ये क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t. तो इसको हम लिख सकते हैं a1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस a2 ये क्या है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt. दिस इज f2t है ना, f2t dt. ये क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t. तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t. फाइन, यही शो करना था हमें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t इज इक्वल टू a1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस a2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t. फाइन, इसका मतलब क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. फाइन, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज find the Laplace transform of the function ft is equal to sin t minus cos t का whole square. sin t minus cos t का whole square इसका हमें Laplace transform find करना है. कैसे करेंगे Laplace transform of sin t minus cos t का whole square. Laplace transform of इसका whole square को लीजिए तो आपको मिलेगा sin square t plus cos square t minus 2 sin t cos t is equal to Laplace transform of sin square t plus cos square t means 1 minus 2 sin t cos t को हम लिख सकते हैं sin 2t. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है Laplace transform of 1 minus Laplace transform of sin 2t. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1/p माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
साइन ए टी क्या होता है, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर p इज ग्रेटर देन 0। यही होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है, 2 है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t क्या हो जाएगा, a इज 2 है तो 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फाइन, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, और इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4, न्यूमरेटर में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p। फाइन, फॉर p इज ग्रेटर देन 0। फाइन, सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 फॉर p इज ग्रेटर देन 0। फाइन, कुछ और फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। So the next question is find the Laplace transform of 3t raised to the power 4 minus 2t cube plus 4e raised to the power minus 3t minus 2 sin 5t plus 3 cos 2t। इसका हमें Laplace transform find करना है। Laplace transform of 3t raised to the power 4 minus 2t cube plus 4e raised to the power minus 3t minus 2 sin 5t plus 3 cos 2t। इसको हम लिख सकते हैं 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब प्लस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 3t माइनस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। फाइन, अब इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 4। t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, फॉर p इज ग्रेटर देन 0, t रेज़ टू द पावर n फॉर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1 फॉर p इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या है t की पावर 4, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन p की पावर 4 प्लस 1 मींस 5। फाइन, इसी तरह से माइनस 2 t क्यूब, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन p की पावर 3 प्लस 1 मींस 4। फाइन, प्लस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 3t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 8t, ये क्या होता है, क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, e रेज़ टू द पावर 8t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन p माइनस a फॉर p इज ग्रेटर देन a। ठीक है, यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है माइनस 3, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 3t क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p प्लस 3। फाइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस 3 माइनस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 8t क्या होता है, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 5 है, तो इस sin 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 5 अपॉन p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फाइन, प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 8t क्या होता है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 2, तो cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जिसने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा चीज समझ में आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल मींस 4 into 3 into 2 into 1 means 4 is 12, 12 is 24, 24 is 72, 72 upon p की पावर 5 minus 3 factorial means 6, 6 to the 12, 12 upon p की पावर 4 plus 4 upon p plus 3 minus 5 to the 10 upon p square plus 25 plus 3p upon p square plus 4. Fine. So this is the Laplace transform of this function. Fine. For p is greater than 0. ठीक है, Laplace transform of 3t की पावर 4 minus 2t cube plus 4e की पावर minus 3t
minus 2 sin 5t plus 3 cos 2t is 72 by p raised to the power 5 minus 12 upon p to the power 4 plus 4 upon p plus 3 minus 10 upon p square plus 25 plus 3p upon p square plus 4 for p is greater than 0. Fine. Now next question is find Laplace transform of ft if ft is equal to t minus 1 का whole square when t is greater than 1 and function is 0 when t lies between 0 and 1. Fine. तो इसका Laplace transform find करेंगे. किसी भी फंक्शन का हम Laplace transform कैसे फाइंड करते हैं? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus pt ft dt. अगर ft कोई फंक्शन है t का तो इसका हम Laplace transform कैसे फाइंड करते हैं? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus pt ft dt. ठीक है. यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन है t minus 1 का होल स्क्वायर when t is greater than 1 और ये फंक्शन 0 है when t lies between 0 and 1. तो फंक्शन ये पुट करने के लिए हमें इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करना पड़ेगा 0 to 1 and 1 to infinity. हो जाएगा 0 to 1 plus 1 to infinity. e raised to the power minus pt जब लिमिट से 0 to 1 मींस ये वाला तो फंक्शन क्या है 0 तो ये क्या हो जाएगा 0 dt. फाइन मींस ये इंटीग्रल तो हो जाएगा आपका 0. इस इंटीग्रल में आइए 1 to infinity मींस जब t greater than 1 है तो फंक्शन क्या गिवन है आपको t minus 1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा t minus 1 का होल स्क्वायर e raised to the power minus pt and function is t minus 1 का होल स्क्वायर dt. ठीक है. तो ये तो हो गया 0 प्लस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी e raised to the power minus pt t minus 1 का होल स्क्वायर dt. ठीक है. अब देखो यहाँ पर पुट t minus 1 is equal to x. t minus 1 को हम एक नया वेरिएबल लेट कर ले रहे हैं x. ठीक है. तो इसको डिफरेंशिएट करके तो आपको मिल जाएगा dt is equal to dx. ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे. देखो अभी यहाँ पर लिमिट्स किसकी है t की. अब हम किस में चेंज कर रहे हैं इसको t को x में. तो लिमिट्स किसकी होनी चाहिए x की. ठीक है. तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी जब t 1 है तो x क्या हो जाएगा 1 minus 1 मींस 0 तो x हो जाएगा 0 मींस लोअर लिमिट हो जाएगी 0. ठीक है. अपर लिमिट क्या हो जाएगी जब t इंफिनिटी है इंफिनिटी माइनस 1 मींस इंफिनिटी मींस x इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो लिमिट्स क्या आ गई 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस p. t के बेस पर क्या आ जाएगा x प्लस 1. t को लिख सकते हैं x प्लस 1 तो t के बेस पर क्या आ जाएगा x प्लस 1. फाइन. और t माइनस 1 x है तो x का स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx. ठीक है. and this is equal to integral 0 to infinity. और देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है e raised to the power minus p x plus 1. अगर इस माइनस p को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस पी एक्स माइनस पी मींस e raised to the power minus px minus p. और इसको हम लिख सकते हैं e raised to the power minus px dot e raised to the power minus p. फाइन. x square dx. ठीक है. और e raised to the power minus p को हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus px x square dx is equal to e raised to the power minus p इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus px और x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 minus 1 2 को हम लिख सकते हैं ना 3 minus 1 dx. और ये क्या हो जाएगा ये इंटीग्रल इसको हम लिख सकते हैं गामा 3 अपॉन p का क्यूब. कैसे? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन. हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus ax x की पावर m minus 1 dx. इसको हम क्या लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन गामा m अपॉन a की पावर m फॉर a is greater than 0 and m is greater than 0. तो यहाँ पर a क्या है p, m क्या है 3 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं गामा 3 अपॉन p का क्यूब. फाइन. और गामा 3 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं p का क्यूब. ठीक है. गामा 3 गामा m को हम लिख सकते हैं m minus 1 फैक्टोरियल. गामा m plus 1 को हम लिखते हैं m फैक्टोरियल मींस गामा m को हम क्या लिख सकते हैं m minus 1 फैक्टोरियल. तो गामा 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 minus 1 फैक्टोरियल मींस 2 फैक्टोरियल. तो e raised to the power minus p फैक्टोरियल 2 upon p cube for p is greater than 0. Fine. तो this is the Laplace transform of this function ft. Fine. इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे. कैसे? देखो ये मिल रहा था ना आपको ये इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus p x x square dx ये इंटीग्रल था ना आपका.
बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हम इसको लिख सकते थे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt t स्क्वायर dt। हमने वेरिएबल चेंज कर दिया यहाँ पर, लिख सकते हैं ऐसा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर वेरिएबल था आपका x, यहाँ पर हमने t कर दिया, सेम ही तो है, ठीक है। और ये क्या है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt t स्क्वायर dt, ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt t स्क्वायर dt, ऐसे तो फाइंड करोगे। तो ये क्या है, t स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और t स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1 फॉर p इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो n है वो आपका क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन p का क्यूब और p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो चाहो तो आप ऐसे फाइंड कर लो, चाहो तो इस तरह से कर लो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 e रेज़ टू द पावर माइनस p अपॉन p का क्यूब, ठीक है, 2 e रेज़ टू द पावर माइनस p अपॉन p का क्यूब फॉर p इज ग्रेटर देन 0। फाइन, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। फाइन, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रूट t अपॉन रूट t इज इक्वल टू रूट पाई बाय p e रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4p। मींस हमें ये शो करना है कि cos रूट t अपॉन रूट t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। फाइन, करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रूट t अपॉन रूट t इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन रूट t, और cos रूट t को हम एक्सपेंड करते हैं, मींस इसकी सीरीज लेते तो वो क्या हो जाएगी, cos x की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, cos रूट t, तो cos रूट t की सीरीज क्या हो जाएगी, 1 माइनस रूट t का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस रूट t की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस रूट t की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। फाइन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें 1 अपॉन रूट t को मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपको मिल जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन रूट t को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट t माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक रूट t से एक रूट t कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रूट t अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, रूट t का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस यहां क्या हो जाएगा, रूट t की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। फाइन, 1 अपॉन रूट t है, मींस 1 अपॉन t की पावर 1/2 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2.1 या फिर 1.2, ठीक है, और ये क्या है, रूट t मींस t की पावर 1/2 प्लस यहां पर देखो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4.3.2.1 या फिर 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका t की पावर 3/2, रूट t की पावर 3 है, मींस t की पावर 3/2 माइनस यहां पर हो जाएगा t की पावर 5/2, और फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मींस 6 5 4 3 2 1, ठीक है, और रूट t की पावर 5 मींस t की पावर 5/2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अब इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इसके लिए हम इसको अलग अलग कर देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर -1/2 माइनस 1 अपॉन 1.2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 5/2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर -1/2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, गामा
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n क्या हो जाता है? इफ n इज ग्रेटर देन -1 तो t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है? गामा n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो t की पावर -1/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? गामा -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 मींस 1/2। ठीक है, अपॉन में p की पावर -1/2 प्लस 1 मींस 1/2। ठीक, -1/1.2 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 1/2 क्या हो जाएगा? t की पावर 1/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गामा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 मींस गामा 3/2 अपॉन p की पावर 1/2 प्लस 1 मींस 3/2 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3/2 मींस गामा 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 मींस 5/2 अपॉन p 3/2 प्लस 1 मींस 5/2। ठीक है, -1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 5/2 मींस गामा 5/2 प्लस 1 गामा 5/2 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 7/2 अपॉन p की पावर 5/2 प्लस 1 मींस 7/2। ठीक है, प्लस है सो ऑन इक्वल टू गामा 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट पाई। गामा फंक्शन में हमने पढ़ा था कि गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, तो इसको हमने लिख दिया रूट पाई अपॉन p की पावर 1/2 -1 अपॉन 1.2 और गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 डॉट रूट पाई। कैसे? गामा m प्लस 1 को हम लिख सकते हैं m गामा m। पढ़ा है हमने गामा फंक्शन में कि गामा m प्लस 1 इज इक्वल टू m गामा m। तो यहाँ पर क्या है? 3/2 गामा 3/2 है ना ये, तो गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 मींस ये वाली फॉर्म आ गई ना m प्लस 1। m क्या है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? m गामा m प्लस 1 को हम लिख सकते हैं m गामा m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 क्या होता है? रूट पाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डॉट रूट पाई। फाइन, 1/2 डॉट रूट पाई। फाइन, p की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 1.2.3.4 और गामा 5/2 को इस तरह से हम लिख सकते हैं 3/2 डॉट 1/2 डॉट रूट पाई अपॉन p की पावर 5/2। कैसे? गामा 5/2 को हम लिख सकते हैं गामा 3/2 प्लस 1 लिख सकते हैं और 3/2 प्लस 1 ये वाली फॉर्म आ गई ना m प्लस 1। m क्या है यहाँ पर? 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2 और गामा 3/2 को हम फिर से लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर से ये वाली फॉर्म आ गई गामा m प्लस 1, तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं m गामा m मींस 1/2 गामा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 डॉट 1/2 और ये फिर गामा 1/2। ठीक है, और गामा 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट पाई, तो ये हो जाएगा 3/2 1/2 डॉट रूट पाई। ठीक है, तो 3/2 1/2 डॉट रूट पाई। फाइन, अपॉन p की पावर 5/2 -1 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही गामा 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 डॉट 3/2 डॉट 1/2 रूट पाई अपॉन p की पावर 7/2 प्लस एंड सो ऑन। गामा 7/2 को हम लिख सकते हैं गामा 5/2 प्लस 1 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1 वाली फॉर्म आ गई ना गामा m प्लस 1 मींस m गामा m मींस 5/2 और गामा 5/2 और फिर से हम इसको लिख सकते हैं 5/2 और गामा 5/2 को हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1, तो फिर ये हो जाएगा 5/2 और गामा 3/2 प्लस 1 फिर से m प्लस 1 वाली फॉर्म आ गई, तो ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2। ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हैं 5/2 3/2 और गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं गामा 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2 3/2 और ये हो जाएगा 1/2 फिर गामा 1/2। ठीक है, तो 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम गामा 7/2 को क्या लिख सकते हैं? 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। फाइन, अपॉन p की पावर 7/2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए यहाँ से हम रूट पाई अपॉन p की पावर 1/2 को कॉमन ले सकते हैं
सारे टर्म्स में से। तो ये आपको मिल जाएगा रूट पाई अपॉन पी की पावर 1/2 1 माइनस, देखो यहाँ है 1/1.2, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 मीन्स 4, फाइन। और रूट पाई अपॉन पी की पावर 1/2 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1/p, p की पावर 3/2 है ना, यहाँ पर 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 1 मीन्स ये हो जाएगा p की पावर 1/2 डॉट p, और p की पावर 1/2 को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ p, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4p, फाइन। तो ये हो जाएगा 1/4p, फाइन। और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखिए प्लस, यहां से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2.2 मीन्स 4, ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 into 4 मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू 2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, ठीक है। और क्या मिल रहा है साथ में 4 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर रूट पाई अपॉन पी की पावर 1/2 को जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/p का स्क्वायर, 5/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 2 लिख सकते हैं, मींस p की पावर 1/2 + 2 मींस p की पावर 1/2 डॉट p का स्क्वायर, और p की पावर 1/2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा p का स्क्वायर, फाइन। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर और p का स्क्वायर मींस 1/4p का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म माइनस, यहाँ पर देखो ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ये 3 2 * 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/1 2 3 4.2 और ये तीनों 2 भी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 2 2 * 4 और ये 2 इसके साथ 4 मींस 4 into 4 दैट इज 4 का स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 4 का क्यूब, ठीक। और 3.2.1 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, ठीक है। और साथ में क्या मिल रहा है 4 into 4 मींस 4 का क्यूब, ठीक। 4 का क्यूब इंटू रूट पाई अपॉन p की पावर 1/2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा p का क्यूब, 7/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 + 3 लिख सकते हैं मींस p की पावर 1/2 डॉट p का क्यूब, ठीक। और p की पावर 1/2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा p का क्यूब, रूट पाई को भी कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 क्यूब एंड p का क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4p का क्यूब, ठीक, प्लस एन सो। नेक्स्ट वन आगे हम टर्म लिखते तो क्या आता 1/4 1/4p की पावर 4, ठीक, माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया दिस प्लस एंड सो ऑन, रूट पाई अपॉन p की पावर 1/2, p की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट p, ठीक है। तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, रूट में लिख सकते हैं इसको रूट पाई अपॉन p, ठीक है। और ये देखो ये क्या बन रहा है 1 - 1/1 1/4p + 1/2 1/4p का स्क्वायर माइनस 1/3 1/4p का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, क्या बन रहा है ये एक्सपोनेंशियल सीरीज बन रही है e की पावर -1/4p की बन रही है। e की पावर x की सीरीज क्या होती है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो e की पावर -x की अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगी 1 - x अपॉन फैक्टोरियल 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 - x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आ जाते हैं e की पावर -x हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, ठीक। और किस तरह से बन रही है यहाँ पर x के बेस पर क्या है 1/4p 1 - 1/4p अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1/4p का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1/4p का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये किसकी सीरीज बन रही है e की पावर -1/4p की, ठीक है। ये प्रूव करना था हमें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos √t अपॉन √t इज इक्वल टू रूट पाई बाय p e रेज़ टू द पावर -1/4p, ठीक है। तो ये बल्कि आपको हेंस प्रूव्ड, फाइन। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।